जाती हैं कॉलर से पहले, तो फिर लाइक इस तरह के सारे जर्म्स जो है वो अटैक करते हैं। तो मुझे अच्छा फिर मुझे बताइए कि बाज़ हम तो चलें ठीक है, जिनको पता है, जो लोग कर लेते हैं वो वैक्सीन्स को प्रॉपरली फॉलो अप करते हैं और 6 इयर्स तक वो जो बच्चे की जो पूरी वैक्सीन है वो कंप्लीट कराते हैं टाइम बाय टाइम। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो वैक्सीन्स को भी बहुत इजी ले रहे होते हैं। आई मीन न्यू जब बेबी डिलीवर हुआ तो जो हॉस्पिटल से जो वैक्सीन हुई हैं वो तो हो गई, उसके बाद जब उनको बोला जाता है कि आप आएँ, आप आकर के वैक्सीन करें, तो उसको बहुत ईजीली लिया जाता है। और हमारे यहाँ जो ये थोड़े से जो हमारा लोअर तबका है वो उस चीज़ को बिल्कुल भी फॉलो अप नहीं कर रहा होता। तो ये कितना ज़रूरी है वैक्सीन्स का बच्चे के लिए होना, उसको इंजेक्ट करना, ये कितना ज़रूरी है ये सब चीज़ें? देखिए ये बहुत ज़्यादा जो है नेसेसरी है ये, ठीक है। और इसके बगैर आप ये समझ लीजिए कि आपने एक इमारत तो बना दी है, लेकिन उसकी जो फाउंडेशन पिलर नहीं खड़े की है। सही ना? तो विदाउट पिलर वो इमारत क्या होगी, आप समझ लें, उसकी अहमियत को समझ लें। मैं ये समझता हूँ ये सिर्फ तालीम की कमी है, लैक ऑफ एजुकेशन है, ये अवेयरनेस की कमी है, तो ये नहीं हो पाता। आप ये देखें कि एक वक्त था कि पोलियो हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा होता था, हमारे यहाँ टीबी पहले बहुत थी, फिर कम होगी, फिर दोबारा होगी। इसका वजह से भी थी कि जब हम तवज्जो अपनी कंसंट्रेशन जो कम कर देते हैं तो वो बीमारी बढ़ने लग जाती है। जहाँ देखिए पहले वक्त था काली खांसी बच्चों में होती थी, अब ज़रा कम हो गई है। इसकी वजह है कि प्रॉपर्ली ये लोग वैक्सीनेट करते हैं, तो वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है। कॉलर आए फिर वैक्सीनेशन से मैं मज़ीद बात करूँगी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो हेलो, लाइन ड्रॉप हो गई है, चले ठीक है जी। अच्छा तो हम वैक्सीन के ऊपर बात करें। वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब वैक्सीनेशन में हेपेटाइटिस के भी इंक्लूड कर दिया गया है, पोलियो के ड्रॉप्स, तो डायरिया की भी आ गई है, वायरस रूटा वायरस है, इनकी भी अवेयरनेस होनी चाहिए। हमारे यहाँ जो है सिर्फ डीपीटी पोलियो की एक जो समझा जाता है कि शायद यही है कुछ, जबकि ऐसा नहीं है। नंबर ऑफ डिजीज आर देयर हु नीड वैक्सीनेशन, तो इसमें जो है प्रॉपर्ली वैक्सीनेट करनी चाहिए, मस्ट है, यानी कि ये ज़रूरी है बच्चे के लिए कि वो वैक्सीनेशन प्रॉपर तरीके से हों। अच्छा फिर जब हमें ये पूछ रही थी आपसे कि वो कौन सी बीमारियां हैं जब जैसे बेबी न्यूबॉर्न बेबी जैसे डिलीवर हुआ, सबसे पहले हम देखते हैं कि बच्चे को या तो एलर्जीज अटैक करती हैं या फिर बच्चे को जो है वो जॉइंडिस, फॉरेन जॉइंडिस हो जाता है। बहुत सारे बच्चों को बाय बर्थ जॉइंडिस होता है, बहुत से को होता है कि बेबी नॉर्मल तरीके से हुआ, आप घर भी ले आए, लेकिन बच्चों को जो है वो जॉइंडिस हो जाता है। ठीक है। तो उसमें भी बच्चे फिर अगर वैसे ही अगर लोअर बर्थ के हैं, थोड़े से लो वेट में जैसे बच्चे पैदा हुए हैं, तो वो और उनका वेट कम होना स्टार्ट हो जाता है। सही। तो क्यों जॉइंडिस एकदम से डेवलप होता है, बाय बर्थ होता है? सही। देखिए बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप देखें हमारे माशरे के हिसाब से, हमारे पास यूजुअली समझ लें कि मेरे पास जो न्यूबॉर्न बेबीज आते हैं, मैं समझता हूँ कि मोर देन 75% बच्चों को जॉन्डिस हो रहा होता है, और वो बहुत परेशान हाल में आते हैं कि डॉक्टर साहब ये क्या हो रहा है बच्चों को। तो मैं आपको सिर्फ इतना बता दूँ कि तमाम जॉन्डिस जो है वो डेंजरस नहीं होते, ठीक है, ये फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस कहलाते हैं। अच्छा। या जिनकी फैमिली हिस्ट्री और में कोई बीमारियां मौजूद हैं मदर्स को या प्रीवियस बच्चों में, तो उनको तो इम्पोर्टेंट लेते हैं। वो जॉन्डिस जो फर्स्ट डे से होगा या वो फीवर जो फर्स्ट डे से होगा, दैट इज डेंजरस। अच्छा। ये आप बाय बर्थ होगा, बाय बर्थ होगा, बच्चे हुए तो आपने 1 घंटे बाद चेक किया वो टेम्परेचर हो रहा है, येलोइश डेवलप शुरू हो गई, तो ये आप इनको देखिए। इनमें ज़्यादातर ब्लड बोर्न डिजीजेज होती हैं, थैलीसीमिया हो गई और दूसरी डिजीज हो गई, या ब्लड रिएक्शंस हो गए, वो हो गई। लेकिन जो थर्ड डे यूजुअली जो डेवलप होता है वो फिजियोलॉजिकल होता है, वो 15 से 16 दिन तक बच्चा जब होता है एज में, तो वो सबसाइड हो जाता है। अच्छा, कॉलर है, फिर हम मज़ीद बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, सुबह बखैर। सुबह बखैर, मैं आफाक बोल रहा हूँ अटक से। आफाक बात कर रहे हैं अटक से, कैसे हैं आफाक आप? मैं ठीक है, आप ठीक है? प्रोग्राम बहुत अच्छा जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आफाक आपका। क्या कहेंगे अटक की सुबह कैसी हुई आज? आज सुबह अच्छी हुई, लेकिन गर्मी है। लेकिन गर्मी, चलो उसको भी अच्छी तरीके से मनाओ। सोचो बड़ी अच्छा बाहर मौसम है, इमेजिन करो तो सब अच्छा लगेगा। ठीक है। मैं सुबह फिटनेस सेगमेंट से कॉल करने की कोशिश कर रहा हूँ, मुझे मिल नहीं रही थी कॉल। कौन से वाले सेगमेंट से? जो सुबह फिटनेस का होता है, फिटनेस का होता है। हाँ, हिलाल के सेगमेंट में कॉल करना चाह रहे थे। क्या सवाल करना था हिलाल से, मुझे बताएं, मैं पूछ लूंगी उनसे। मैंने उनसे ये सवाल करना था कि ये मेरा वजन बहुत ज्यादा कम है, लो है, और मुझे कोई जिम भी नहीं देती ओनरशिप। कहते हैं कि नहीं आप थोड़ा सा वजन अपना इंक्रीज करो तो फिर उसके बाद। अच्छा, तो वेट कम है आपका?
जी मेडिसिन वगैरह पता करनी चाहिए। मेडिसिन नहीं, बस आप हिलाल को फॉलो करें। हिलाल जो एक्सरसाइजेस बता रहे हैं, मैं नहीं समझती कि मेडिसिन से आप अपना वेट गेन करें। आप हिलाल को फॉलो करें, वो इतनी अच्छी अच्छी एक्सरसाइजेस आपको बता रहे हैं, आप उसको अपने ऊपर अप्लाई करें तो इससे आपको फर्क पड़ेगा। प्रोग्राम दोबारा टेलीकास्ट नहीं होता है रात में 10 बजे, किसने कहा नहीं होता है? 10 बजे लगाएं हिलाल का सेगमेंट और पता किया, वो कहते हैं दोबारा टेलीकास्ट नहीं होता है। तो नहीं 10 बजे रिपीट होता है, बिल्कुल रिपीट होता है रात के 10 बजे, आप देखिए। और हिलाल का सेगमेंट भी रिपीट होता है, ठीक है, क्योंकि हिलाल के सेगमेंट की बड़ी डिमांड है भाई। ठीक है जी। अच्छा, डॉक्टर साहब से कोई बात करेंगे, कुछ पूछना चाहेंगे आप? नहीं, चलो ठीक है, लाइन ड्रॉप हो गई है। थैंक यू सो मच अफाक। अच्छा, हम जॉइंटिस के ऊपर बात कर रहे थे। तो ये जॉन्डिस आपको बता दिया कि 2 तरह के हो गए थे। एक कंजेनाइटल थे जो बाय बर्थ हो रहे थे, थैलीसीमिया और ब्लड बॉर्न डिजीजेस इनमें अकाउंटेबल होती हैं। दूसरी बात जो उसमें जो जॉन्डिस होते हैं उसमें स्मॉल फीवर भी होता है, लूज मोशन भी होते हैं ऑफ एंड ऑन, और वोमिटिंग भी होती है, लेकिन दे आर नॉट डेंजरस फॉर द बेबी। आप उनको ग्रेजुअली जब मदर फीट पर रखते हैं तो वो बच्चे ग्रेजुअली सब्साइड हो जाते हैं, और कुछ थोड़ी सी जो है उसमें रेडिएशन देते हैं, हम फोटोथेरेपी होती है, उससे ये बच्चे सब सेटल हो जाते हैं। अब बीमारियां जो डिजीजेज हैं, आपका जो मेन क्वेश्चन था वो बहुत इंपॉर्टेंट था, मैं उसको स्टार्ट करता हूँ। देखिए, एक वो बच्चे जो घर में बोर्न हो रहे हैं, वो बीमारियां में ज्यादा सीरियस हो जाते हैं। वो जो हॉस्पिटल होते हैं उनमें डिफरेंट थोड़ा से वो होते हैं। इसकी वजह ये होती है कि आपको वहाँ एंटीसेप्टिक प्रिकॉशन हॉस्पिटल में ज्यादा होती है और होम में कम होती है। सेप्टिसीमिया हमारे यहाँ का एक लीथर डिजीज है, यानी मौलिक और डेंजरस डिजीज है, जो उन बच्चों को हो जाती है जो घरों में होते हैं। मिसाल के तौर पर इन बच्चों को वही के वो सब जो आप जो कपड़ा रैप कर रहे हैं उसको, और जो डील कर रही है मासी या जो भी आया है, उनके ना हाथ वॉश है ना, और बच्चों को टच कर लेते हैं। हाइजेनिक प्रॉब्लम से इनको सेप्टिसीमिया हो जाता है, सेप्टिक हो जाते हैं, ये हाई ग्रेड फीवर हो जाता है, जॉन्डिस हो जाता है। ये बच्चे बहुत डेंजरस होते हैं, फौरी तौर पर हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत है इनको, और इमरजेंसी में इनका ट्रीटमेंट चलता है। इनकी मोर्टेलिटी रेट यानी जो डेथ रेट भी ज़्यादा होता है। इसकी वजह ये होती है कि अवेयरनेस की कमी है। जब तक आप बच्चों को लेकर डॉक्टर तक पहुंचने का टाइम निकल गया होता है। डॉक्टर साहब, एक कॉलर है, पता कॉलर ना निकल जाए, उनको देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, सुबह बखैर। जी सुबह बखैर। कौन बात कर रहे हैं? मैं मोहम्मद अली बात कर रहा हूँ फ्रॉम नॉर्थ कराची। जी मोहम्मद अली, क्या कहेंगे? डॉक्टर से बात करना चाहूँगा। जी बिल्कुल करिए। जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम सलाम। जी अली साहब, मोहम्मद अली बात कर रहा था कराची से। जी अच्छा डॉक्टर साहब, ये जरा पता करना था आपसे कि बच्चों को जो ये चेस्ट कंजेशन वगैरह होता है, और अगर अल्लाह ना करे साथ डेंगू फीवर भी है, तो एक तो सूरत में बताइएगा कि कैसा होता है। चूंकि मैंने आपकी आर्टिकल अखबार वगैरह में पढ़े हैं कि दाने सेहत के बारे में, मुख्तलिफ बीमारियों के बारे में आ रहे हैं, तो चूंकि आप बड़ा वास्ट मतलब मुताला भी है इन चीजों के ऊपर, तो मैं ये चाह रहा था कि आप जरा गाइड करें कि अगर चेस्ट कंजेशन भी साथ में हो और सीवियर किस्म की जना कफ भी हो और साथ में डेंगू फीवर भी हो जाए, तो फिर क्या सूरत होगी। और बच्चा है मतलब 3-4 साल का बच्चा है। अच्छा 3-4 साल के बच्चे को आपने कहा है कि अगर डेंगू फीवर हुआ हुआ है और उसको चेस्ट कंजेशन भी हो जाए, कंजेशन के साथ कफ बड़ी जबरदस्त है। अच्छा, तो फिर क्या करें? राइट, चलें ठीक है, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। अल्लाह। बड़ा इंटेलिजेंट क्वेश्चन है इनका। जी हाँ, इन्होंने 2-3 चीजें मिला दी हैं आपस में। जो डेंगू फीवर है वो तो फीवर ही है, तो पता ही है। और इसी तरह उसमें जो चेस्ट कंजेशन हो जाते हैं, तो उसमें एक्चुअली जो चेस्ट कंजेशन, एक तो ट्रू चेस्ट कंजेशन है जो चेस्ट डिजीज से ही हो रहा है, निमोनिक की वजह से हो रहा है, और उसमें एसोसिएट कर गया कोई वायरस। तो वायरस और चेस्ट कंजेशन दोनों आपको पता है कि कंसिडरेबल हैं, ये कंसिडर करते हैं, हम इनको सीरियसली लेते हैं। हमने ये देखना है कि स्टेज क्या है, किस स्टेज पे आपने डॉक्टर को कॉल की है। अच्छा, अगर आपने विद इन 5 डेज, विद इन 3 डेज आपने कॉल कर दिए 3 to 5 डेज, तो ये सब दो आर ऑल सेफ। अच्छा, ऑल सेफ। ठीक है। अगर आपने आफ्टर 10 डेज आपने इनको कॉल किया तो दे बिकम डेंजरस। इसकी वजह ये नहीं है कि कोई डेंगू वायरस या वायरस कोई डेंजरस हुआ या नीमोकोकल जो इन्फेक्शन कर रहा था वो कोई डेंजरस था, बल्कि आप इन जो वायरसेस ने, इन बैक्टीरिया ने जो प्रॉब्लम क्रिएट किए बॉडी के अंदर, वो इतने ज़्यादा कर दिए कि हम उनको कॉम्पनसेट नहीं कर सकते। अच्छा। जिसकी एक सबसे बड़ी वजह हमारे यहाँ प्लेटलेट काउंट है।
ब्लड की डेफिशिएंसी है, वो लेवल इतना कम हो जाता है, यानी बाद औक़ात 10,000 और 15,000 पे आ जाता है, तो उस पर लाइफ सर्वाइव नहीं कर सकती, इसलिए डेथ होती है हमारे यहाँ। अच्छा। हाँ, लेकिन अगर यही डेंगू फीवर आपने इनिशियली स्टार्ट कर दिया और 1 लाख तक का प्लेटलेट काउंट है वो इजीली डील हो जाता है। अच्छा, नहीं आपने फर्स्ट उसमें अगर आपने डील कर लिया उसको तो वो बिल्कुल डील हो जाता है। इसी तरह नमूनिया के केसेस जो है वो बिल्कुल शुरू में आप डील करें तो इजीली वो हैंडल हो जाते हैं, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप सिर्फ ये कि बच्चों को सही लुक ऑफ्टर करें। अच्छा। और मदर से भी बताएं और खुद भी इसको केयरफुल रहे, क्योंकि हम लोग कहीं ना कहीं कोताहियां कर रहे होते हैं, कहीं ना कहीं गलतियां कर ही रहे होते हैं। अच्छा, जॉइंटिस पे जब बात आती है तो समझ नहीं आ रहा होता कि जॉइंटिस है क्या चीज, ये क्यों होता है, किस वजह से होता है, किस चीज की कमी हो जाती है हमारे जिस्म में। अच्छा, फिर ये भी सुनते हैं कि जी वो मैदे के ऊपर अगर वर्म आ जाता है तो जॉइंटिस होता है, यही बात होती है ना। लेकिन फिर समझ में ये नहीं आता कि बच्चों के अंदर फिर जॉइंटिस क्यों हो रहा है, जो न्यू बॉर्न बेबी हैं, जो सिर्फ अभी मदर फीड के ऊपर हैं, तो इनके ऊपर कौन सा वर्म हो रहा है। या मैंने ये भी सुना कि जॉइंटिस इसलिए होता है कि चिकनी चीजें खा लो तो जॉइंटिस हो जाता है, लेकिन वो बच्चे तो अभी न्यू बॉर्न्स हैं, वो तो अभी पैदा हुए हैं, उनको जॉइंटिस हुआ है। तो बेसिकली जॉइंटिस है क्या चीज? बड़ी अच्छी बात आप करती हैं। देखिए, जॉइंटिस एक्चुअली कोई बीमारी नहीं है, ठीक है, ये एक सिम्टम है। अच्छा। जो आप डिस्प्ले है कि यानी आपने कहा कि भाई ये बच्चा येलो हो रहा है, ये रेड हो रहा है, ये ग्रीन हो रहा है। हाँ। तो इस तरह की अगर येलोइश कलरेशन है, हाँ, तो उस वो जॉन्डिस कहलाता है। ठीक है, चमेना। और एक्चुअली इसका ताल्लुक जो होता है हमारी बॉडी में जो मेटाबॉलिज्म एक चीज होती है, हाँ, तोड़ फोड़ होती है, हाँ, टिश्यूज की, उनकी तोड़ फोड़ ज्यादा हो जाती है। अच्छा। तो वो जो कलर देना शुरू कर देते हैं। अच्छा। है ना, कलर इसलिए देते हैं ये कि इनके एक्सक्रीशन, बॉडी से एक्सक्रीशन नहीं हो पाता। कोई भी देखिए एक सिस्टम है कि आप बहुत ज्यादा यहाँ लाइट आप कर दें और बाहर लाइट नहीं जाएगी तो रोशनी ज्यादा होगी। हाँ, ठीक है ना। इसी तरह तोड़ फोड़ इतनी ज्यादा हो रही है कि अब वो चीज डिपॉजिट हो रही है बॉडी में। बिल्कुल। अच्छा, वो कलर ऐसा होता है कि वो ये येलोइश कलर एक ऐसा है कि फौरन परमानेंट हो जाता है। हाँ, चेहरे के ऊपर और बॉडी के ऊपर। हम समझते हैं कि भाई नहीं ये कोई खूबसूरती आ गई बच्चे में, तो जबकि वो फौरन जाहिर हो रहा होता है, पता लग रहा होता है। वो तो बिल्कुल जी। अच्छा, कॉलर है, कॉलर को ले लेते हैं, फिर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। सुबह बखैर। सुबह बखैर। बहुत अच्छा शो चल रहा है और डॉक्टर साहब आए हैं, बहुत अच्छी बातें बता रहे हैं। थैंक यू सो मच। आप अपना नाम बताएंगी प्लीज? मैं मिसेज अयाज बात कर रही हूँ। जी हाँ, मैंने कल भी कॉल की थी। जी हाँ, आपने कल भी कॉल की थी। कैसी हुई मिसेज अयाज आज की सुबह आपकी? बहुत अच्छी। और आज सुबह से नंबर मिला रही हूँ, मैंने कहा आज मुझे गिफ्ट हैम्पर। आज तो ले गई भाई वो। मुझे आज चाहिए प्लीज ना। अच्छा, आप सवाल का जवाब दे रही हैं? जी पूछिए। मुझे बताइए कि इंग्लैंड का कौमी फूल कौन सा है? जैस्मीन आई थिंक। अच्छा, तुक्का मारा। और इस तुक्के पे आप चाह रही हैं कि आपको गिफ्ट मिल जाए? भाई प्लीज ना, इतनी मुश्किल से तो आपको कॉल मिलती है। चले ठीक है, चले, मैंने कहा था ना मुझे कुछ करना पड़ेगा आप लोगों के लिए। अलग से बात करती हूँ मैं सईद गनी में जाकर के। मैंने कल भी रिक्वेस्ट की थी और आज भी। मैं बोलती हूँ एक तो जी विनर्स हैं और एक वो हैं जिनको तुक्का मारने पे कॉल से आई, गिफ्ट आई है ना। ठीक है मिसेस अयाज, क्या बात करेंगी? डॉक्टर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। ये जॉन्डिस के बारे में पता करना चाहूंगी। ये जो छोटे न्यू बॉर्न बेबीज होते हैं, तो इनके जो ये पीलिया होता है, तो इनको या तो डॉक्टरी इलाज करना चाहिए या सिर्फ वही झड़वाना? मैं भी अभी इसी पे आने वाली थी, बिल्कुल सही कह रही हैं। ठीक है, ठीक। तो मैं फिर गिफ्ट पक्का ना? हाँ, चले सही है। ऐसा से काम में बताती हूँ पक्का। ठीक है, चले, ओके मिसेस अयाज, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। जी, इसके अंदर इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है वो ये है कि अगर हम थोड़ा सा एक अवेयरनेस इस पॉइंट पे कर लें कि जो भी बच्चा बोर्न होता है, फर्स्ट डे आप उसके मेडिकल चेकअप कराएं और एटलीस्ट 3rd और 4th डे कराएं। अच्छा, बच्चे का यानी नॉर्मली एक रूटीन होना चाहिए कि अभी बच्चा 30 या 4th दिन हमसे जाके चेकअप कराना है, मेडिकल चेकअप, और एक फर्स्ट डे करना है। यही हमको डिफरेंशिएट कर देंगी बीमारियाँ। अच्छा, ठीक है, फर्स्ट डे की बीमारियाँ का ट्रीटमेंट लाजमी है। हाँ। और 3rd और 4th डे का ट्रीटमेंट जो है वो अकॉर्डिंगली होता है। अच्छा, मेरा जॉन्डिस हो रहा है, फिजियोलॉजिकल है, जैसे मैंने बताया, येलोइश हो रहे हैं। हाँ। उनसे आप पूछेंगे बच्चे को कोई और प्रॉब्लम क्या नहीं, और तो कुछ भी नहीं है, बस जस्ट जॉइंट है। तो ये एक्चुअली कॉज आपने एक दफा अभी पूछा था आपने, तो एक्चुअली ये इमेच्योर लीवर की वजह से होता है। अच्छा, भाई छोटे बच्चे अभी डेवलप नहीं, सिस्टम नहीं हुआ ना उनका, तो इनका तो जिगर है, लीवर अभी डेवलप नहीं हुआ, वो डेवलपमेंट मांगता है। जब वो फीड लेंगे, दूध वगैरह जब इनटेक होगा उनका, तो उनको इनका सिस्टम चलेगा, तो मेटाबॉलिज्म चलेगा, तो जब मेच्योरिटी आ जाएगी फिर हर चीज जो है, जो भी चीज मेटाबोलाइज हो रही है। हाँ, ठीक है। अभी जो ऑलरेडी जो बच्चे हो रहे हैं वो पूरी तरह जो है उनको मेटाबोलाइजेशन नहीं हो रही है उनको, तो इस वजह से डेवलप हो जाता है। तो ये ट्रीटमेंट है।
इसके अलावा जो मैंने बताया था सेप्टिसीमिया का, हाँ, लेकिन उन्होंने ये सवाल किया था अभी जॉन्डिस से रिलेटेड कि ये जो हमारे यहाँ जो एक कॉन्सेप्ट है कि जी डॉक्टर से इलाज कराएं या हकीमी इलाज कराएं या वो झड़वाएं, तो क्या करवाना चाहिए? तो देखिए जो मैंने बताया ना, जो फर्स्ट डे वाला है वो तो लाजमी है डॉक्टर का, अच्छा, ठीक है। लेकिन थर्ड जो फोर्थ डे है उसमें 50% आप डिजीज कहते हैं जो डिजीज हो रही है, और 50% तो वो फिजियोलॉजिकली हो रहा है, बल्कि मोर देन 50%, तो उसमें इलाज की जरूरत नहीं है, लेकिन ओपिनियन लेना जरूरी है, डॉक्टर से कंसल्ट करना जरूरी है। इसकी वजह क्या होती है? इसकी वजह ये नहीं थी कि ये डेवलप जॉन्डिस जो हुआ थर्ड और